नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम छठी कक्षा के जेएनवी एंट्रेंस 2017 में पूछे गए प्रश्न नंबर 66 से लेकर 70 तक कुल 5 प्रश्न हल करने वाले हैं। इससे पिछले 51 से लेकर 65 तक कुल 15 प्रश्न जो है वो हम पार्ट 1, 2 और 3 में हल कर चुके हैं। उन्हें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 66 से लेकर 70 तक अगले 5 प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या है। हमें बोला गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी यानी छोटी से छोटी, जिससे छोटी और कोई ना हो, सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे बड़ी, क्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए, सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 1 और फिर जितने अंक बोला हुआ हो उतने अंक पूरे करते हैं। ये 5 अंक है तो यहाँ पर 5 अंक पूरे करेंगे। किससे? 1 के अलावा और 0 लगाकर। तो पहला हुआ 1, दूसरा अंक हुआ 0, 3, 4 और 5। तो ये हुई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हमें चाहिए क्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जितने अंकों की बोला गया हो उतनी बार 9 लिखते हैं, यानी कि 6 बार आएगा 9। तो 1 बार 9 इकाई के नीचे लिख देते हैं, दहाई के नीचे दूसरा 9, ये 3, 4 ऐसे ही इकाई दहाई सैकड़ा हजार के नीचे लिखते चलते हैं, क्योंकि हमें इनका क्या निकालना है, योगफल। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इनका योगफल हमसे बोला गया तो इनको जमा कर देते हैं, योग निकालते हैं इनका, जमा करते हैं इनको। 9 जमा 0 होगा 9, 9 जमा 0 9, 9 जमा 0 9, 9 जमा 0 यहाँ पर भी 9, 9 और 1 होगा 10, 10 की लगेगी 0 हासिल, 1 9 और 1 10। तो ये आएगी 100 और 4 बार 9 9। ये वाला ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही ऑप्शन है। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 67। 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF है। नंबर 1 उनका योगफल, नंबर 2 उनका अंतर, नंबर 3 1 या नंबर 4 0, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं यानी 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 9 3 से भाग हो जाता है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार की संख्याएं जो केवल अपने आप से भाग होती है या 1 से भाग होती है, यानी कि उनका गुणनखंड या तो 1 होता है या वो संख्या स्वयं उनका गुणनखंड होती है। अब दूसरी बात हमें क्या बोला गया है, उनका क्या निकालना है हमें, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिन भी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमें निकालना हो उनके हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। और गुणनखंड में कौन सा क्या करते हैं, फिर गुणनखंड निकालने के बाद करते हैं हम जो भी साझे गुणनखंड आते हैं उनका हम गुणनफल निकालते हैं। साझे गुणनखंड यानी कि एक संख्या का भी गुणनखंड हो और दूसरी संख्या का भी गुणनखंड हो। जब भी हम 2 संख्याओं की बात करते हैं, तो ज्यादा 2 से ज्यादा संख्याएं हो, यदि 3 संख्याएं हो तो तीनों के साझा गुणनखंड जो होंगे उनको गुणा करके हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें अब अभाज्य संख्याएं दी गई है 2, तो उनके गुणनखंड क्या होंगे, या तो 1 होगा या वो संख्या स्वयं होगी। जैसे मान लो 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 को लिख सकते हैं हम 1 गुणा 2 के रूप में, यानी कि उसका गुणनखंड या तो 1 होगा या 2। 3 को लिख सकते हैं 1 गुणा 3, 5 को लिख सकते हैं 1 गुणा 5, 7 को लिख सकते हैं 7 बराबर होगा 1 गुणा 7। बाकी किसी के किन्हीं भी संख्याओं के गुणा के रूप में 7 को नहीं लिख सकते हैं।
तो 7 के गुणनखंड हो गए 1 और 7। इसी प्रकार 11 का 1 और 11, इस प्रकार जो है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। तो इनके जब भी हम सांझे गुणनखंडों की बात करेंगे तो सांझा क्या आएगा इसमें गुणनखंड 1। तो 1 को हम चाहे वो जितनी भी संख्याएं हो तो एक ही आएगा, उनका सांझा गुणनखंड क्या होगा 1, इसलिए उसका महत्तम समावर्तक भी होगा 1। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही ऑप्शन है, ना कि महत्तम समावर्तक उनका योगफल होगा ना ही अंतर। महत्तम समावर्तक क्या होता है, उन संख्याओं के सांझे गुणनखंडों का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 68 है 180, 384 और 144 का महत्तम समावर्तक है। 4 में से एक ऑप्शन हमारा है महत्तम समावर्तक, जिसको हम बोलते हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमें निकालने को बोला हुआ है। तो पहली संख्या क्या है 180। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इनके गुणनखंड लिखने पड़ते हैं। तो इसका इकाईकांक क्या है 0, तो ये 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 से भाग करके 180 भाग करेंगे 2 तो आएगा 90। जैसे ये 18 है तो 2 नए हुए 18 और साथ में 0 लग गया 90। वैसे ही 2 9 तक पहाड़ा पड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 5 10 बढ़ जाएगा तो 2 चौके 8 और 1 9, यानी कि 9 में से 8 गया 1, आगे लगेगी 0 तो 1 के साथ 0 लगी, हो गए 10। तो 2 पंजे 10 यानी कि 45 दूनी 90। अब 4 और इसका इकाईकांक क्या है 5, तो इकाईकांक 5 है तो ये 2 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 2 से कौन कौन सी भाग होते हैं जिनका इकाईकांक 0 2 4 6 और 8 हो। तो 2 के बाद अब अगली अभाज्य संख्या है 3। तो 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, जिन संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 3 से भाग हो जाए। तो 4 और 5 के अंकों का योग क्या होगा, 4 जमा 5 करेंगे तो हुआ 9। तो 9 3 से भाग हो जाता है, 3 तिये 9, तो ये 45 भी 3 से भाग हो जाएगा। तो अब 45 को भाग कर देते हैं हम 3 से और यहाँ पर लिख देते हैं कितने तिये 45, 15 तिये 45, 3 एकम 3 1 4 और 1 के बाद लगेगा 5, तो 3 पंजे 15। अब 15 5 और जमा 1 किया तो बना 5 और 1 6 अंकों का योग निकाला क्या है 6। तो 6 भी 3 से भाग हो जाता है, इसलिए 15 भी हो जाएगा। तो 3 से भाग करके इसको नीचे लिख देते हैं 3 पंजे 15। अब 5 एकम 5, तो ये हो गए 180 के गुणनखंड। अब अगली संख्या के गुणनखंड निकालते हैं। अगली संख्या क्या है 384। 384 के गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका भी इकाईकांक क्या है 384 का इकाईकांक है 4, तो ये 2 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आया 2 से भाग करेंगे, 2 एकम आएगा 2, 3 के नीचे आएगा 2 एकम 2, 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 बचेगा, 1 के बाद लगा 8 तो बने 18, 2 नए 18, 2 दूनी 4। यदि ऐसे पता ना लगे आपको तो 384 भाग 2 करके जो आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये जुबानी भाग करके मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका भी इकाईकांक 2 है तो ये भी 2 से भाग हो जाएगा। अब 2 नए होंगे 18, 2 नए होंगे 18 और 19 में से 18 का बचेगा 1, तो 1 के आगे लगेगा 2 तो बनेंगे 12, 2 छिके 12। अब इसका भी इकाईकांक 6 है तो ये भी 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से फिर से कर देंगे, 2 चौके हो जाएगा 8, 9 में से 8 गया 1, तो 1 के बाद लगेगा 6 तो बने 16, 2 8 16। अब फिर से इसका इकाईकांक 8 है तो फिर से 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। इसका इकाईकांक फिर से 4 है तो फिर से 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका भी इकाईकांक 2 है तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 छिके 12। ये भी 2 तिये 6, 3 एकम 3। तो ये हो गए दूसरी संख्या के गुणनखंड 384 के गुणनखंड। अब तीसरी संख्या है हमारी 144। अब इसके गुणनखंड निकालते हैं, क्योंकि महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड पहले निकालने पड़ते हैं। तो 144 का भी इकाईकांक 4 है, यानी कि 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग करके लिख देते हैं। 2 सते होगा 14 और 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 1 7 बनेंगे 12, 1 के बाद लगेगा 2 तो बनेंगे 12, 2 छिके 12, 2 से फिर से भाग हो जाएगा, 2 एकम
2 और 1 3, एक के बाद लगेगा 6 तो 16, 2 8 16, 2 9 18। अब 9 3 से भाग होता है, 3 3 9, ये 3 भी 3 से भाग होगा। तो ये हो गए गुणनखंड। तो इनको हम पहले लिख देते हैं। 180 के गुणनखंड क्या हुए? 180 के गुणनखंड कैसे करके लिखते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इस प्रकार हम 180 को लिख सकते हैं। ये हुए 180 के गुणनखंड के रूप में लिखा इसको। अब 384 को भी वैसे लिखेंगे। 384 बराबर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 और 1 बार 3 गुणा 3। अब अगला है 144। 144 को लिखेंगे 1 2 3 4, 4 बार 2 और 2 बार 3, 1 2 3 4, 4 बार आ गया 2, अब 2 बार 3, 1 और 2 बार 3। अब इन तीनों का महत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम समावर्तक होगा इन तीनों का किसके बराबर? महत्तम समावर्तक के लिए हम क्या करते हैं? साझा गुणनखंड लेते हैं। जैसे मान लो 180 का ये 2 जो है ये गुणनखंड है, इस 2 के लिए आया यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, इन 3 2 के लिए यहाँ पर आया 1 2। अब यहाँ तक बात हो गई हमारी। अब अगला इस 2 के लिए यहाँ पर ये 2, इस 2 के लिए ये और यहाँ पर ये, तो इन 3 2 के लिए आया हमारे पास गुणा में 1 और 2। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 कौन सा? ये। इस 3 के लिए यहाँ पर आया ये 3 और यहाँ पर आया ये 3, तो इन 3 के लिए यहाँ पर आ गया ये 3। अब इस ये 3 आया अगला, तो इस 3 के लिए इधर कोई 3 नहीं बचा, इधर एक 3 है, लेकिन क्योंकि इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं। क्या लेते हैं? सिर्फ जो साझा हो वही लेते हैं, जो बाकी अकेला बच गया वो छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, इसमें तो नहीं लिया ये 3, यहाँ वैसे ये 5 नहीं लिया, वैसे ये 2 क्यों नहीं लिए? क्योंकि इन 2 के लिए इन बाकियों में सब में 2 2 गुणनखंड के रूप में नहीं है। तो ये आया हमारा महत्तम समावर्तक कितना? 2 दूनी 4 3 12। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 69। किस व्यंजक का मान 1 से अधिक है? 4 व्यंजक हमें दिए गए हैं, किसका मान 1 से अधिक है ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए इनको हल करते हैं। ये भिन्न संख्याएं हैं तो इनको जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हरों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। हर क्या है? 2 और 3, तो 2 और 3 का लघुत्तम होगा 2 3 6। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 6 तक, 2 3 6, तो 2 के ऊपर क्या है? 1, तो 1 भी 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 6 तो 1 भी 3 होगा। 1 3 3 जमा वैसे का वैसा आ गया। अब 3 दूनी 6, तो 3 के ऊपर क्या है? 1, तो 1 भी दूनी होगा। 3 दूनी 1 भी दूनी, 1 दूनी 2, तो 3 जमा 2 हो गए 5/6। तो ऊपर अंश छोटा है हर से, इसलिए ये 1 से छोटा हुआ। तो हमें बताना है 1 से अधिक कौन सा है। तो अगला हल करके देखते हैं। अगला क्या है? 1/2 माइनस करेंगे 1/3। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। उसमें से भी हम कुछ माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये 1 से तो छोटा ही हुआ, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है। इससे अगला देखते हैं। अगला क्या है? 1/2 गुणा 1/3। तो गुणा कैसे करते हैं? ये भिन्न संख्याएं, तो गुणा कैसे करेंगे? अंश गुणा होता है अंश, हर गुणा हर। तो अंश गुणा अंश हुआ 1 एकम 1, हर गुणा हर हुआ 3 दूनी 6। तो इसमें भी अंश क्या है? छोटा है, तो ये भी 1 से छोटा हुआ। 1 का छठा हिस्सा है ये, तो 1 से छोटा हुआ। अब चलते हैं अगले की ओर। अगला व्यंजक है 1/2 भाग 1/3। तो 1/2 भाग का हो जाएगा गुणा, भाग का हो जाएगा गुणा, तो अगली संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी कि 1/3 हो जाएगा 3/1, उल्टी यानी व्युत्क्रम आएगा इसका। तो क्या करेंगे? अब इसको गुणा करेंगे तो अंश गुणा अंश होगा और हर गुणा हर होगा। तो अंश गुणा अंश हुआ 3 एकम 3 बटा हर गुणा हर 2 एकम 2, तो 3/2। यहाँ अब अंश जो है वो अधिक है और हर कम, तो ये 1 से ज्यादा होगा। 3/2 का मतलब 3 चीजों के 2 हिस्से, यानी कि 1.5, 1 और आधा।
तो ये 1 से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 70। निम्न में से कौन सा 18 के बराबर नहीं है? 4 व्यंजक हमें दिए गए हैं, इसमें कौन सा 18 के बराबर नहीं है वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं, इनको हल करके देखते हैं। 12 जमा 8 माइनस 2, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है पहले इसको हल करना पड़ेगा बॉडमास नियम के तहत। तो यह है 12 और जमा वैसे का वैसा रहेगा, पहले ब्रैकेट हल करेंगे। 8 में से 2 गए 6, तो 12 जमा 6 बराबर हो गए 18। दूसरा जो व्यंजक है वो है 14 माइनस 7, तो 14 माइनस करेंगे 7 तो कितने बचे 7 जमा 11, तो ये 11 जमा 7 हो गए 18, तो ये भी 18 के बराबर है। अगला क्या है 23 माइनस 4, 23 में से 4 गए 19, 19 माइनस 3 जमा 6 हो गए 9, तो ये 19 माइनस 9 हो गए 10, तो ये जो है ये 18 के बराबर नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।